हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीज कॉर्नर। राधे राधे। तो चलिए, सब कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे, घर पर ही रहते होंगे और सब सुरक्षित भी रहिएगा। तो चलिए, आज हम गणेश जी की कहानी सुनाएंगे। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वे शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोगों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे आए। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान शिव को ये भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान न हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश का चयन किया। गणेश बुद्धि और विवेक के देवता है। वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर शिव ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंपा। गणेश ने इस काम को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था, जो बहुत तेजी से चल नहीं सकता था। गणेश ने काफ़ी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोगों में जाकर आदरपूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे शिव के सामने बैठ गए। गणेश ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश ने शिव का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियम समय पर ही पहुंच गए। इस तरह गणेश ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। तो ऐसे बुद्धिमान थे हमारे गणेश जी, जो शिव जी ने सही व्यक्ति को ही आमंत्रण भेजने के लिए दिया था। ये कहानी तो सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। तो चलिए, मैं एक और कहानी सुनाती हूँ जो आपने सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग है। जो चलिए सुनते हैं। गजानन यानी गणेश जी का सिर, गज का सिर मिलने का कहानी तो सभी को पता होंगे। वैसे तो गणेश की गज आकृति को लेकर सबसे ज़्यादा सुनी सुनाई जाने वाली कथा तो यही है कि पार्वती ने नहाने से पहले एक बालक की आकृति बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और उसे पहरे पर बैठा दिया, जिसका सिर शिव ने काटा था। और फिर पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए एक हाथी के बच्चे का सिर जोड़ दिया। ऐसे उनको सिर गज का मिल गए थे। लेकिन कुछ पुराणों में इसके अलग अलग संदर्भ भी मिलते हैं। वैसे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा कुछ अलग ही है। कथा कुछ ऐसा ही है कि एक बार भगवान शिव के शिष्य शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उस समय शिव ध्यान में थे। वो शनिदेव सीधे पार्वती के दर्शन के लिए पहुंच गए। तब पार्वती बालक गणेश के साथ बैठी थी। बालक गणेश का मुख सुंदर और हर तरह के कष्ट को भुला देने वाला था। शनिदेव आंखें नीची किए पार्वती से बात करने लगे। पार्वती ने देखा कि शनिदेव किसी को देख नहीं रहे हैं। वे लगातार अपनी निगाहों नीची किए हुए हैं। पार्वती ने शनिदेव से पूछा कि वे किसी को देख क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको कोई दृष्टि दोष हो गया है। शनिदेव ने कारण बताते हुए कहा कि उन्हें उनकी पत्नी ने श्राप दिया है कि वो जिसे भी यानी जिस सुंदर व्यक्ति को भी देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा। पार्वती ने पूछा कि उनकी पत्नी ने ऐसा श्राप क्यों दिया है।
तो शनिदेव ने कहने लगे कि मैं लगातार भगवान शिव के ध्यान में रहता हूँ। एक बार मैं ध्यान में था और मेरी पत्नी ऋतुकाल से निवृत्त होकर मेरे समीप आई, लेकिन ध्यान में होने के कारण मैंने उनकी ओर देखा ही नहीं। उसने इसे अपना अपमान समझा और मुझे श्राप दे दिया कि मैं जिसकी ओर देखूंगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बात सुनकर पार्वती ने कहा कि आप मेरे पुत्र गणेश की ओर देखिए, उसके मुख का तेज समस्त कष्टों को हरने वाला है। शनिदेव गणेश पर दृष्टि डालना नहीं चाहते थे, लेकिन वे माता पार्वती के आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने तिरछी निगाह से गणेश की ओर धीरे से देखा। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक गणेश का सिर धड़ से खड़कर नीचे गिर गया। तभी भगवान विष्णु एक गज बालक का सिर लेकर पहुँचे और गणेश के सिर पर उसे स्थापित कर दिया। गणेश जी को गजानन बनने के पीछे वाले ऐसे भी एक कहानी है, जो कि शनिदेव की दृष्टि पड़ने पर ही उनका सिर गिर गया और दूसरा सिर रख दिए, यानी गज का सिर रख दिए। इसी तरह भी एक कहानी है। तो सभी को आज के मेरे दोनों ही कहानियाँ पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। और मैं रोज़ अभी 9 बजे यानी एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डेज में सुबह के 9 बजे में न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर से मिलेंगे परसों। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।